पिछले 16 दिनों से देश के राज्य झारखंड में परीक्षा की अनियमितताओं को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। उसमें कई सवाल हमारे सामने आए हैं कि आखिर राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, जेपीएससी प्रोटेस्ट पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसके साथ ही क्या उसमें अभी तक और भी डेवलपमेंट हुए हैं और कल यानी कि 10 अगस्त के विधानसभा मार्च में क्या कुछ होने वाला है, ये सारी जानकारी जुटाकर लेकर आए हैं राघवेंद्र। तो राघवेंद्र, सबसे पहले हम उस बारे में बात करेंगे कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इस प्रोटेस्ट को लेकर उनका एक अपडेट आया है, तो वो उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए, अभी तो जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका जो रवैया है या उनका जो स्टैंड है वो थोड़ा-सा नरम लग रहा है छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद। 16 दिन का प्रोटेस्ट है, तो उन्होंने एक तरह से आज सामने आकर के एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया, एक पोस्टर शेयर किया है। उसमें एक तरह से उन्होंने छात्रों से ही मदद मांगी है कि ये जो पेपर लीक और या परीक्षा में जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, इनको लेकर के आप हमारी मदद कीजिए। तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो मदद उन्होंने छात्रों से मांगी है या बाकी जो लोग हैं जिनको परेशानी हो रही है उनसे मांगी है। उसमें उन्होंने एक तो ये कि छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूं कि खुलकर अपने सुझाव दें। मतलब उन्होंने छात्र छात्राओं से ही सुझाव मांगे हैं कि परीक्षा प्रणाली में उन्हें क्या क्या कमी दिखाई देती है, उसको लेकर के वो अपने सुझाव मुख्यमंत्री को भेजें। अगर आप किसी परीक्षा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का सामना कर चुके हैं, उसे साझा कीजिए। मतलब अगर आप किसी परीक्षा प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ अगर कोई भ्रष्टाचार आपको दिखा है तो आप उसको भी सरकार को बताएं। किसी समस्या का सामना किया है, कोई भी समस्या हो, भ्रष्टाचार के अलावा भी कोई समस्या है, अगर उसका सामना किया है तो आप वही उसका भी अनुभव आप लिखिए, आप बताइए सरकार को। इसके अलावा जो मदद मांगी है उन्होंने वो ये है कि कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई समाधान है, बड़ा समाधान है, तो उसको भी आप हमारे साथ साझा कीजिए। हाँ, कि जो भी इसके लिए उन्होंने एक पोर्टल भी क्या बोलते हैं बनाया हुआ है, संवाद.झारखंड.gov.in करके। तो वो पोर्टल उन्होंने बनाया है जन भागीदारी अभियान के नाम से, कि आप लोग छात्र छात्राएं और जो प्रदेश के नागरिक हैं वो भी उससे जुड़ें और जो परीक्षा में अव्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार को लेकर के अपनी ओर से भी वो कोशिश करें। तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो भी सुझाव आएंगे उन सभी का अध्ययन किया जाएगा। विशेषज्ञ बैठेंगे हमारे साथ और उनकी टेस्टिंग करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे और जहाँ भी संभव होगा नियम और संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से उनको लागू कराने का प्रयास करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कुल मिलाकर कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उनका जवाब आ चुका है। उसके पहले भी उन्होंने मीडिया में एक आध बाइट दी थी कि जो कुछ भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो अपने आँख कान खोलकर उन सब चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो भी प्रोटेस्ट पे उनका रवैया है, अब वो ये दिखते हुए दिख रहा है कि वो डायलॉग्स की बात कर रहे हैं कि जो भी समस्या राज्य में है, एग्ज़ाम्स को लेके जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं, वो डायलॉग्स के थ्रू उन सब चीज़ों को दूर करना चाहते हैं। उसके अलावा राघवेंद्र, अब तक इस प्रोटेस्ट में क्या क्या हो चुका है और किन मुद्दों पर बात नहीं बनी है? क्योंकि कई राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र हैं उनके बीच में। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी काफ़ी नरम दिख रहे हैं। उन्होंने मतलब आज तो साफ साफ संकेत किया है कि कोई लाठीचार्ज नहीं होने वाला है, किसी भी तरह का बल प्रयोग पुलिस नहीं करेगी। लेकिन अब तक क्या क्या हुआ है, आज के दिन क्या क्या हुआ है, 16 दिन इस प्रोटेस्ट को हो गए हैं, तो आज क्या क्या हुआ है उसके बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं। स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई सरकार और जो छात्रों के प्रतिनिधि हैं, प्रदर्शनकारियों के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में। उसमें JSSC सुधार मंच है, JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच है, AISA के प्रतिनिधि थे। ये सारे लोग मिलकर के सरकार के प्रतिनिधियों से आज 5 घंटे तक, दोपहर में 12:30 बजे से बातचीत शुरू हुई थी, तकरीबन 5 घंटे तक सरकार से गहन चिंतन मंथन हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बहुत कुछ सरकार तो ये कह रही है कि 98% बातें हमने मान ली हैं छात्रों की। छात्र कह रहे हैं नहीं अभी बहुत सारी मांगे हैं जो नहीं मानी गई हैं। लेकिन जो कुछ मांगे मान ली गई हैं सरकार की ओर से, उनमें 3 परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं। JPSC बैकलॉग 2023 की जो परीक्षा है वो रद्द की जा रही है। ऐसा सरकार ने मान लिया, अभी किया नहीं है, वो बाद में हो सकता है ऐलान होगा। लेकिन सरकार ने जिन बातों पर सहमति जताई है उनके बारे में बता रहे हैं कि JPSC बैकलॉग 2023 की परीक्षा रद्द होगी, JPSC बैकलॉग 2025 सहित 14वीं JPSC प्रीलिम्स परीक्षा भी रद्द की जाएगी। इसके अलावा TDPL एजेंसी की आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच होगी।
इस पे भी सरकार सहमत हो गई है। और ये जांच जो है सीआईडी से कराई जाएगी और इसके जो आर्थिक पहलू होंगे जिसमें पैसा वैसा इन्वॉल्व होगा वो जांच जो है ईडी से कराई जाएगी। जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार किया जाएगा। इसके लिए सरकार आईआईएम जैसी संस्थाओं की मदद लेगी, ऐसा उसने कहा है इस मीटिंग में। जेएसएससी सीजीएल मामले में उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। जांच के लिए एक रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, वो इस मामले की जांच करेगी। और वही वित्तीय पहलू इसके जहां भी होंगे वो ईडी उसकी जांच करेगी और आपराधिक जो मामले होंगे उसकी सीआईडी जांच करेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आश्वासन सरकार ने ये दिया है कि ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। हाँ, इस तरह के जो भी मामले आएंगे उनके निपटारे के लिए सारे आर्थिक और न्यायिक जांच की रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर सरकार को सौंपी जाएगी इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। और तेज़ी से जांच में तेज़ी लाने के लिए ये काम किया जाएगा। लेकिन कुछ एक मामले थे जहां बात फंस गई। हाँ, जैसे छात्रों का ये कहना था कि आप सीबीआई जांच कीजिए इस पूरे प्रकरण की, तो सरकार उस पर सहमत नहीं हुई है। शायद अभी सीबीआई जांच की बात नहीं मानी गई है और यही एक बड़ा गतिरोध था छात्रों और सरकार के बीच में। दूसरा ये कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने पर भी जो सहमति है वो नहीं बन पाई। सरकार ने कहा कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये परीक्षा हुई, इसको रद्द नहीं कर सकते। तो ये एक जो है मांग छात्रों की रह गई है। और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है वो सीबीआई जांच पे सहमत न होने का है। छात्रों ने मतलब ऐलान कर दिया है कल के लिए, 10 अगस्त है कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है झारखंड के लिए। छात्रों का ये कहना था पहले से भी, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वहाँ पे, कि अगर बातें नहीं मानी गई, अगर हमारी मांगें सारी नहीं मानी गई तो हम पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक मार्च करेंगे और उसमें हज़ारों लोग जुट सकते हैं क्योंकि पूरे प्रदेश से लोगों का आह्वान किया गया है। तो एक रविंद्र पासवान छात्र नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमारी अधिकतर मांगें पूरी हो गई हैं लेकिन जो सीबीआई जांच की मांग थी वो पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब कि बात नहीं मानी गई है तो हम समझौता नहीं करेंगे। समझौता नहीं करेंगे इसका मतलब ये है कि 10 अगस्त का जो उनका मार्च है वो होगा, वो कंटिन्यू है, वो प्लान उनका ऑन है। वो कल आज ये भी खबर आई कि मीटिंग हुई है जहाँ प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे छात्रों की, कल की क्या सारी व्यवस्था कैसे देखी जाएगी, वो सारी चीज़ों को लेकर के एक आह्वान भी किया गया है, एक नोट जारी किया गया है कि भाई आप लोग 9:30 बजे तक प्रोटेस्ट जो स्थल है वहाँ तक आएँ ताकि आगे मार्च की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके। तो ये सब था पूरे दिन का आज। जी, तो राघवेंद्र सारी जानकारी लेकर आए हैं कि क्या कुछ अभी तक प्रोटेस्ट में हो चुका है, किन मुद्दों पर बात बनी है, किन मुद्दों पर बात नहीं बनी है। और ये चीज़ भी हमने आपको बता दिया कि कल 10 अगस्त को विधानसभा मार्च होना है और हेमंत सोरेन ने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो लाठीचार्ज, जिस तरीके से हमने सीजेपी प्रोटेस्ट में देखा कि जो संसद मार्च था उसमें लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र घायल भी हुए, उस तरीके का रवैया यहाँ पर नहीं अपनाया जाएगा। मतलब हेमंत सोरेन संवाद की ओर बढ़ रहे हैं। अब आगे कल क्या होगा ये तो कल ही पता चल पाएगा कि क्या जिन मुद्दों पर छात्र संगठन और जो भी स्टूडेंट्स हैं और सरकार के बीच में बात नहीं बन पा रही है, क्या उसका समाधान कल निकल पाएगा। ये सारी जानकारी हम आपको कल तक अपडेट करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दिल एलन टॉप।